स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ 10a plus b equal to under root 3 and 10a minus b equal to 1 upon under root 3 and a plus b is greater than 0 degree and less than or equal 90 degree, so a is greater than b, to find a and b. got it? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के बोल रहा है कि जो a की वैल्यू है ना वो b से क्या आएगी, बड़ी आएगी, और जो a प्लस b है, जो a प्लस b है दोनों को जो हम प्लस करेंगे या तो वो 90 के इक्वल होता है या 90 से छोटा होगा, बट 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई और यूके बोर्ड दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन दे रखा है इसमें गिवन सॉल्यूशंस की स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम गिवन पॉइंट दे देते हैं। जो हमें यहाँ पे गिवन डायरेक्ट देखिए, गिवन डायरेक्ट में लिखना है 10a plus b equal to under root 3 एंड सेकेंड क्या है इक्वेशंस 10a minus b equal to 1 upon under root 3। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को आप देखिए कि 10a plus b यहाँ 10a plus b यहाँ पे भी है, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 10a plus b is equal to 10 under root 3 and 10a plus b इक्वल टू 10 में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है, एंड 1060 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, एंड a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन कितनी दे रखी है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ये है 10a माइनस b इक्वल टू 10 1 अपॉन अंडर रूट 3, और 10 में 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप देख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको सिखा दी गई है। तो 10a माइनस b इक्वल टू 10 30 डिग्री, बोथ साइड 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड्स की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन की मेथड से करें, इन दो इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो सबट्रैक्ट इक्वेशंस को दे देंगे इक्वेशंस फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट कितनी है मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट ये देखिए a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो ये a के इसमें प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, b इसमें माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 30 इसमें प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस, और ध्यान देना यहाँ पे प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, एंड 60 में से 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा, एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि 2 किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आप किसमें चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। अब b की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशंस में कहीं भी पुट करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equations first। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है मेरे पास, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, सो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, तो b की प्लेस में मुझे यहाँ पे 15 रख देना है, सो a प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 16 डिग्री एंड a इक्वल टू 16 डिग्री। प्लस वाली चीज आपको पता है एलिसिस से आगे से जाते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये प्लस में इधर आगे हो जाएगी माइनस में, माइनस का 15 डिग्री एंड a इज इक्वल्स टू 16 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे क्या लेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से बन गया 4 बचेगा, तो 45 डिग्री। तो ये a और b के आंसर हो गए, ये a का आंसर, ये b का आंसर। अब चेक कीजिए देखो a और b के जो आंसर है ना वो 0 से ग्रेटर है और 90 से छोटे या 90 के इक्वल है, a प्लस b के। हम लोग a प्लस b को प्लस भी करते हैं, एक a प्लस b 45 और 15 को प्लस करते हैं, तो 5 और 5 टाइम 90 0 कैरी 1 4 5 एंड 6 60 आ गया। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट कि a इज ग्रेटर देन b, तो a देखिए बड़ा है इसमें, a कितना है 45 है और b कितना है 15 है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिससे हमारा आंसर a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 है।